गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा रहा हूँ। उसी सीरीज में आज का टॉपिक है रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला नाम से ही क्लियर है। रिडक्शन वर्ड का मतलब किसी चीज़ को रिड्यूस करना। रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को कम करते चले जाना। जैसे कोई पावर है, x की पावर 10 है मान लीजिए, आपने रिड्यूस करके उसकी पावर कम कर दी, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूला। आपने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जिसमें उस इंटीग्रल की वैल्यू पहले से या पावर पहले से कम हो गई, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूला। उसकी हेल्प से आप उस इंटीग्रल को कैलकुलेट कर पाओ। सबसे पहले ये 4 प्रॉब्लम नोट डाउन कीजिए आप। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके आने वाले IIT के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। पहले तो आप ये चारों प्रॉब्लम नोट करिए। ऑल दी 4 प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हमारे पास IN इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, IN इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल टू द पावर n और dx। आप एक चीज बताइए, क्या यहां पर कोई दूसरा फंक्शन है? नहीं। क्या आप इसका इंटीग्रल कर सकते हैं डायरेक्ट? नहीं। तो देखिए, IN इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल टू द पावर n। सेकेंड फंक्शन 1 हो गया, उसका इंटीग्रल क्या हो गया? x। जीरो टू a माइनस इंटीग्रल 0 to a अब देखिए, इस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल करना है n टाइम्स a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल टू दी पावर n माइनस 1 हो गया और माइनस 2x हो गया। ये इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हुआ और ये x फिर से लिखोगे यहां पर x हो जाएगा, dx हो गया। IN इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल टू दी पावर n x a 0। रखिए x की वैल्यू जब आप a रखेंगे यहां पर तो ये 0 हो जाएगा, 0 रखने पर भी 0 हो जाएगा। तो बताइए, माइनस 2 बाहर आ जाएगा, 2n इंटीग्रल 0 to a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल टू दी पावर n माइनस 1 साथ में ये माइनस x स्क्वायर है। आप ये सोचोगे कि इसको मैंने क्यों प्लस नहीं किया, इस माइनस को मैंने यहां बाहर प्लस क्यों नहीं लिखा? इसके पीछे भी रीजन है। देखिए, IN इज इक्वल टू माइनस 2n इंटीग्रल 0 to a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल टू दी पावर n माइनस 1। ये लिखा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और dx हो गया। मैंने a स्क्वायर ऐड कर दिया और a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया।
ऐसा करने से क्या हुआ कि ये दो इंटीग्रल में अलग अलग ब्रेक हो गया, ये दो इंटीग्रल में ब्रेक हो गया। आई एन इज इक्वल टू -2n, पहला इंटीग्रल 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n, और ये dx हो गया। देखिए n माइनस 1, ये 1 पावर इसके साथ मिलकर के पावर n हो गई है, माइनस माइनस प्लस 2n, और ये a स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, इंटीग्रल 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर n माइनस 1 हो गया, और ये dx हो गया, n माइनस 1 dx हो गया। ये अलग अलग दो इंटीग्रल में ब्रेक हो गया। जरा ध्यान दीजिए, आई एन इज इक्वल टू -2n, इट इज आई एन। देखिए ये इंटीग्रल फिर से बन गया, आई एन बन गया, इसकी जगह आई एन लिखिए, -2n और a स्क्वायर हो गया। ठीक, जब आप पावर n वाले इंटीग्रल को आई एन कह सकते हो, सेम इंटीग्रल है, सेम लिमिट है, तो ये इंटीग्रल पावर n की जगह n माइनस 1 हो गई, ये आई एन माइनस 1 हो गया। आप इंटीग्रल में आई एन लेकर के चले थे, अब आपने लास्ट में आई एन माइनस 1 ले आए, इसका मतलब आपने उसे पहले से रिड्यूस कर दिया, इसीलिए तो इसका नाम रिडक्शन है, रिडक्शन फॉर्मूला है। देखिए 2n प्लस 1 इंटू आई एन इज इक्वल टू 2n a स्क्वायर आई एन माइनस 1, राइट। अब देखिए आई एन इज इक्वल टू 2n a स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 इंटू आई एन माइनस 1, आई एन माइनस 1। ये आपने एक रिडक्शन फॉर्मूला बना लिया, लेकिन मैं यहीं तक इस प्रॉब्लम से कन्विंस नहीं हूं। मेरा मानना यह है कि इस प्रॉब्लम को एक और आगे तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए कैसे, आपने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, आपको ये कहा ही नहीं जाएगा कि आप इस तरह का फॉर्मूला प्रूफ दैट ये करिए, आपसे तो कहा जाएगा आई एन इज इक्वल टू दिस, फाइंड यहीं पर लिखिए, इसी के नीचे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आई एन अपॉन आई एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2n a स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 आई एन अपॉन आई एन स्क्वायर माइनस 1। आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो देखिए क्या हुआ, हमने ये रिडक्शन फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, दैट विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिखिए 2n a स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1, क्योंकि आई एन माइनस 1 इसके नीचे आ गया। जब ये रिडक्शन फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, अब कुछ लोग क्या सोचेंगे कि इसका इंटीग्रल अलग करें, इसका इंटीग्रल अलग करें, वैल्यू रखें उसकी, तो यहां जरूरत ही नहीं है। अब देखिए
ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/1 प्लस 1/2n। जैसे लिमिट निकालते हैं 11th क्लास में बहुत क्वेश्चंस कर रखे हैं आपने इसके ऊपर बेस्ड। तो इसका आंसर क्या हो गया बताइए, ए स्क्वायर। तो बहुत ही बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से। दिस लिमिट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए ये फर्स्ट प्रॉब्लम हुई। इसी तरह से सेकंड प्रॉब्लम मैं आपके लिए ये छोड़ता हूं, आप इसे होमवर्क के तरीके से सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। यू कैन टेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो। आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3, लेट in is equal to integral 0 to pi sin n theta upon sin theta d theta, ये लिखा हुआ है। अब सवाल उठता है कि हम इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करें। अच्छा, अगर मैं यहां पर ये कहूं I0 निकालना चाहूं, n की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी। n की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा इंटीग्रेंड। I0 इज इक्वल टू 0, I1 इज इक्वल टू n की जगह 1 रखूंगा तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, I1 की वैल्यू पाई आ जाएगी। मैंने 2 वैल्यू निकाली, I0 निकाल लिया, I1 निकाल लिया, I2 भी निकाल सकता हूं। In माइनस In माइनस 2, मैंने कहा यह चीज किसके इक्वल होगी, 0 to पाई साइन n थीटा माइनस साइन n माइनस 2 थीटा अपॉन साइन थीटा और d थीटा, ये लिख लिया मैंने। अब देखिए In माइनस In माइनस 2, In माइनस 2 इज इक्वल टू 0 to पाई, 0 to पाई साइन C माइनस साइन D, 2 cos C प्लस D बाई 2 n माइनस 1 थीटा साइन C माइनस D बाई 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा d थीटा। ऐसा करने से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब समझ में आ गया होगा कि In माइनस 2 क्यों किया गया था। In माइनस 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन n माइनस 1 साइन n माइनस 1 थीटा, ये इसका इंटीग्रल हो गया d थीटा, इंटीग्रल हो गया ये इसका। कॉस का इंटीग्रल साइन हो गया, इस एंगल से डिवाइड कर देंगे और ये 0 to पाई, देखिए पाई
साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 0 क्या हो गया 0। तो यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ गया, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। आई एन माइनस आई एन माइनस 2 की वैल्यू 0 हो गई। आई एन माइनस 2 की वैल्यू 0 हो गई। अब यहां पर जैसा कि प्रॉब्लम में भी गिवन है एन इवन एन ऑड, यहां पर लिखिए एन इज इवन, यहां पर लिखिए एन इज इवन। इज इवन, n is odd, n is odd, n is even, n is odd। यहां से अलग अलग दो पार्ट में मैंने इसको ब्रेक कर दिया। जब n की वैल्यू 2 रखूंगा, क्योंकि मुझे n इवन रखना है, n की वैल्यू 2 रखा, I2 माइनस I0, n की वैल्यू 4 रखूंगा इज इक्वल टू 0, I की वैल्यू 6 रखूंगा डॉट डॉट IN माइनस 2 इज इक्वल टू 0। n ऑड रखना है तो n की वैल्यू 1 रखूंगा। 1 तो मैं रख नहीं सकता यहां पर, क्योंकि 1 यहां -1 आ जाएगा। n की वैल्यू 3 रखा, n की वैल्यू 5 रखी, n की वैल्यू 7 रखी, इज इक्वल टू 0। जब हम इसको ऐड करेंगे, ये I2, ये I4, I6 ये सब कैंसिल हो जाएगा। IN इज इक्वल टू I0, IN इज इक्वल टू I0। ये इससे कैंसिल हो गया। IN इज इक्वल टू I1, IN इज इक्वल टू I1। वट इज I0? क्या है बताइए? 0। तो IN की वैल्यू क्या हो गई बताइए इस केस में? 0। और इस केस में I1 की वैल्यू क्या है बताइए? पाई। तो IN की वैल्यू पाई हो गई। तो IN की वैल्यू 0, IN की वैल्यू पाई। तो इस तरह से आप इसके अंदर इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एज ए फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, प्रूफ दैट, तो यहां कह रखा है फॉर्मूला याद होना चाहिए। जहां कहीं भी ये इंटीग्रल आ जाए, दिस इंटीग्रल हैज द 2 वैल्यूज, आइदर 0 और पाई। ये इसका प्रूफ है। इसी का एक बढ़िया एप्लीकेशन ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, IN इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई साइन स्क्वायर n थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक, अगर मैं आपसे यहां पर यह कहूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? I1 इज इक्वल टू पाई, n की वैल्यू 1 रख दीजिए। IN बिल्कुल पिछली प्रॉब्लम के तरीके से IN माइनस 1 की वैल्यू बताइए।
0 to pi साइन स्क्वायर n थीटा माइनस साइन स्क्वायर n माइनस 1 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये d थीटा हो गया। in माइनस 1